यानी ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो आपके पेपर में ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार इस क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कितने क्वेश्चन आप सही करते हो आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, क्योंकि पूरे में से पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो मेरे दोस्त, एक बार सभी ने लाइक शेयर कर दिया हो, कमेंट भी कर दीजिए जल्दी से कि आपका क्या टारगेट रहेगा इन टॉप क्वेश्चनों के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको पता है कि सारे क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन यानी बेहतर क्वेश्चन है मैथ के, ये ध्यान रख लेना है। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्या कहता है ए बी सी की आय 3:7:5 के अनुपात में है और उनके वे है 4:3:7 के अनुपात में है। यदि 2400 रुपए की आय में से ए को कितना होता है 300 रुपए बचाता है, तो बी और सी की बचते कितने हैं ये हमें बताना है। अब ये चीज आप देखो पहले, तो एक क्वेश्चन में आपके लिए आसान बनाऊंगा, देखेंगे इसने कहा है हमें। देखो पहले चीज देखते हैं, चलो अब आ जाओ। ए, पहले आप देखो ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तीनों हो गए। तो ए की कितनी है 3, बी की 7 और सी की 4। अब देखो कितने बचा रहा है, ए कितना बचा रहा है, हमें कह रहा है ए 2400 बचा रहा है। क्या सही है, ए 2400 बचा रहा है? अगर ए 2400 बचा रहा है, 3 का कितना गुणा है 800 गुना होगा तब 24 होगा। तो यानी 7 का भी हमें क्या करना पड़ेगा 800 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना प्राप्त होगा 800 गुना करेंगे तो हो गया 5600। अब हमें 4 का भी 800 गुना करना पड़ेगा, तो करो कितना होगा 4200, तो 3200 ये आपका 3200 हो जाएगा। चलो ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी है कि कितना गुना करने पे आ रहा है। अब इनका खर्च हमें दे रखा है, तो खर्च कितना है 4:3 और 5, यानी ए बी सी का जो खर्च दे रखा है तो 4:3:5 में हमें दे रखा है। अब देखो, अब ये क्या करता है आपको पता है, ये क्या करता है 2400 है, में 300 बचाता है तो खर्च कितना करता है 2100 करता है। भाई अगर आपको पता है कि 2400 है, 2400 में अगर 300 बचाता है, आप सभी को पता है कि 2400 आपको दे रखा है, -300 करोगे कितना बचेगा भाई? अगर आप -300 करते हो तो आपके पास 2100 ही बचते हैं ना, कि नहीं बचते हैं? 2100 बचेंगे। अगर यहाँ पर 2100 आपके पास बच रहे हैं तो उस आधार पर करो आप, जल्दी से जल्दी से करो कि आपके पास 2100 अगर बच जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बताओ मेरे दोस्त, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि आपका एकदम सही हो जाए? तो उसका आप तरीका देखो कि अब ये कितना गुणा है 4 से, वो देखो आप। तो आप ये कह दोगे सर 525, 525, तो 3 का भी 525 कर लो। तो 3 का 525 कितना होता है, खर्च करेगा तो 1575, और 5 से भी आप कर लो 525, तो कितना हो जाएगा 2600, कितने 25, 2625 हो जाएगा। अब इसने बचत पूछा है तो आपको क्या करना है, देखो इसकी कुल कितनी है 5600, बी का लेते हैं हम। तो बी का 5600 माइनस बी का खर्चा कितना है 1575, तो कितना बचा हमारे पास? आप कह दोगे सर ये बचेगा 4025, यानी 4025 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो दूसरा आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए आप लगा दोगे। ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। बड़ा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, टाइम जरूर लगा इस क्वेश्चन में, पर एक बेहतर क्वेश्चन था आपके पेपर के लेवल से। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और एक स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है वो चीज हमें बतानी है। हमसे इसने पूछा है स्कूल और घर की आप दूरी बता दो। चलो स्कूल और घर की दूरी बता देते हैं। तो पता है ना आपको, देखो इसका सूत्र तो आपको पता होगा। तो इसकी दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, तो घर से इंटू 20 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो बटा कितना है 4 मिनट का समय का अंतर आ रहा है।
तो मैं 4 यहाँ से नीचे लेके आऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया है, सभी इसने यहीं पर दे रखा है। हमारा यहाँ पर कुछ भी महत्व मैंने कुछ किया भी नहीं है। ये आप बात समझ चुके होंगे मेरी। चलो ठीक है। इंटू दोनों को जोड़ दूं, 4 और 12 कितने हो रहे, 16। मिनट कुल कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब इसको काटो, अब काटो इसे। तो मैं 0 से 0 काटूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2 से मैं 3 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 6 को काटूंगा 3 बार। ये आपको क्लियर हो गया। अब 4 से मैं 16 को काटूंगा तो 4 बार, यानी 16 इंटू 4 करूंगा, कितना हो जाएगा, 64। 64 में कितना बचा, 3। अब 64/3 किलोमीटर आपका रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप डी, यहाँ से जो बच्चा उत्तर देगा वो बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, 64/3। आगे बढ़ो, फिर एक और क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है। देखो मैं क्वेश्चन छोटे लाके आपका टाइम पास नहीं करता हूँ, पहले भी मना कर देता हूँ कि छोटे क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं आएंगे क्या पता नहीं है, पर जो ये करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे इसका पता है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो पेपर में आएगा इसका मेरे को पता है, इसीलिए उसी लेवल के भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सोना अकेला एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और अंजू अकेले उस काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजू की शुरुआती 15 दिन तक अकेले काम करती है और फिर काम छोड़ देती है। स्नेहा अ- अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, ये कहा है हमें, कोई बात नहीं। स्नेहा का मैं एस लिख दूं और अंजू का मैं अगर ए लिख दूं तो कोई डाउट है आपको, नहीं। क्या करती है स्नेहा, 30 दिन में कर सकती है और अंजू कर सकती है उसे 45 दिन। कोई डाउट है आपको, कितने दिनों में कर सकती है, 45 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लो। आप कहोगे सर दोनों का एलसीएम आता है कितना, 90। 30 इंटू 90 में जाएगा 3, एक दिन में 3 करती है, और 45 यानी एक दिन में ये 2 काम कर सकती है। कौन करती है, अंजू और स्नेहा करती है 3 काम। ये आपको ध्यान रखना है। अंजू ने अकेली ने 15 दिन काम किया, ये आपको ध्यान रखना है। अंजू ने अकेली ने 15 दिन काम किया, तो 15 इंटू 2 में 2 इंटू 15 करूंगा, 30 काम इसने कर लिया। अब आपको पता है 90 माइनस 30 करोगे तो आपके पास बचेगा, आप कहोगे सर कितना बचा है, 60 बचेगा। क्या इस 60 को कौन करेगा, स्नेहा करेगा। स्नेहा एक काम एक दिन में कितना काम करती है, आप कहोगे सर 3 काम करती है। 3 से अगर मैं इसे काटूंगा तो मुझे प्राप्त होगा 20 दिन। क्या किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है, 20 दिन ऑप्शन नंबर सी की ओर से अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को बता सकता है कि सर जी यहाँ पर हमें डाउट है, आप क्लियर कीजिए। नहीं हो तो बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। बताओ इसका उत्तर क्या है, जल्दी बता दोगे इसका उत्तर क्या है। एक क्वेश्चन एक और आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, दो संख्याओं का योग कितना है, ये कहता है हमें 680 है। यदि बड़ी संख्या में 15% कमी की जाती है और छोटी संख्या 15% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या समान होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमको छोटी संख्या निकालनी। मैं मानो अगर ए और बी, मान लिया मैंने, ए यानी 15% की कमी करेगा तो इंटू 100 में से 15 गया 85/100 कर दूं, और बी में अगर 15% की वृद्धि कर रहा है तो बराबर करके मैं बी इंटू 115/100 कर दूं। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, आप कहोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो आपको क्या करना है, 100 से 100 आप निपटा दो, 100 आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास 115 बराबर 85, जो ए आपको देना A/B हो जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना। काटो इसको, किससे काटोगे, 5 से, तो आपको प्राप्त होगा 23 बार, और ये जाएगा 17 बार। 5 से काटा 23 बार और 17 बार चला गया, ठीक है। अब आपको कितना दे रखा है, कुल योग 680, तो 680 बटा इन दोनों को आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 40। किसके बराबर, 1 के बराबर है। अब इसको काटो, 0 से मैं अगर 0 को काटूंगा, ये ध्यान रखना है, 0 से मैं 0 को काटूंगा, ये ध्यान रखना है, 0 से अगर मैं 0 काट दूंगा तो छोटी संख्या हमसे पूछी है, छोटी कितनी है, 17 है। ये बात ध्यान रखना, आपको लास्ट में जरूरत पड़ेगी। अब देखो, 0 से मैंने 0 काट दिया, 0 से मैं 0 काटूंगा, 4 का अगर मैं 68 में दूंगा 17 बार जाएगा, तो 17 इंटू में अगर 2 करूंगा, या इस संख्या को मैं कर दूंगा 17 इंटू 17 कर दूंगा,
तो मेरे को कितना प्राप्त होगा बताओ, 289। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा है, डी बिल्कुल सही है। यहाँ मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई। चलो तो फिर बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या है। एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, बताएंगे इसका उत्तर क्या है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 3 बचता है। ऐसी संख्या कौन सी है जिसे अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं, देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं उठाऊंगा तो आपको देखना है, या फिर आपको गुणा करके देखना है तो आप गुणा करके भी देख लीजिए। गुणा करके देखने में भी आपको एक फायदा रहेगा, तो मैं आप कहो तो गुणा करके भी बता दूं मैं आपको, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो देखो आप गुणा करके देखिए क्या होता है। अब देखो गुणा करके देखो आप, तो गुणा करके आप देखो या फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं, तो 5 अंकों की क्या इसने कहा है सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9,900। ये आपके पास 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, यानी 99,999। ये आपके पास सबसे बड़ी संख्या आ गई है। चलो ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इससे आगे अगर जाता है तो वो 6 अंकों पे चली जाएगी। ये ध्यान रखना, 5 की सबसे बड़ी कही है। तो 5 की सबसे बड़ी कही है। अगर मैं यह करूं, ये संख्या है मेरे पास, ये 3 ये संख्या दे रखी, जैसे मैंने उठाया ऑप्शन नंबर डी। मेरे को लग रहा है यही सही हो सकता है कि ये इनमें से कौन सा होगा। वो भी तक कोई फिक्स नहीं है कौन सा हो सकता है। पर ये देखो आप कि इसमें अगर भाग देते हैं हम 99 7 92 लिखूंगा मैं। क्यों लिखूंगा 2, क्योंकि आपको पता है 3 शेष बचना चाहिए। मैं इसमें से 3 मैंने पहले ही माइनस कर दिया, तो ये हो गया। अब इसमें 7 का भाग दूं में जाएगा नहीं जाएगा, देखो आप देख सकते हो। 7 एकम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचे 1 17, 7 दो जो 3 बचे, फिर आपका लो 39, तो 7 दूनी 35 4 बचे 60, यानी 7 से तो ये पूरी संख्या अपने आप कट रही है। तो यानी 7 का इसमें तो जा रहा है। आगे वापस लिखो इसको एक बार और, अब देख लो आप। अब दो लो 9 का, 9 एकम 9, एक बार 9 एकम 9, इसमें जाएगा नहीं, दोनों संख्या ले लो आप। तो 8 9 72, 8 9 72 जा रहा है ना। 8 बार बचा कितना, 8 72, 8 9 72, यानी 9 से भी ये पूरी संख्या कट रही है। यानी 7 से कट रही, 9 से कट रही है, 11 से कटनी चाहिए। तो 11 से काटने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर एक बार और लेके देख लेता हूं मैं, तो मेरे हिसाब से ये सही हो जाएगा। अब देखो मैं इसे 11 से काटता हूँ, 11 9 99, 9 बार, एक में जाएगा 0, सर 9 बिल्कुल जा रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप चले जाओगे डी की ओर। ये संख्या है जो तीनों से कट रही है। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑप्शन उठा लो तो सबसे अच्छा ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन के आधार पर करोगे तो बेस्ट क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। बताओ इसका उत्तर क्या है। फिर बाकी तो वो गुणा भाग करके भी इसमें कर सकते हो, कोई डाउट वाली बात यहाँ पर आपको रहने वाली है नहीं है। ये टेंशन आपको लेना नहीं है। अगर नहीं लेना है तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो चलिए। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक साथ के गोले की पिघलाकर प्रत्येक में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकु पुनः डाला जाए तो प्राप्त शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल कितने शंकु प्राप्त होंगे वो संख्या ज्ञात करने के लिए इसने हमको बोल दिया है। कोई बात नहीं, अगर इसने बोला तो हमें करना पड़ेगा। सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, घन हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक 1/3 आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच इंटू आप कहोगे कोष्टक बन एक्स हो जाएगा। तो मैं 3 से तो 3 को काट दूं, पाई से मैं पाई को काट दूंगा, या घन है और या वर्ग है तो कटेगा नहीं। अब देखो 4 इंटू 21 कितनी बार है, 21 का क्या है घन है, आर यानी त्रिज्या क्या है घन है, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो 21 इंटू 21 हो चुका है। अब आगे चलो बराबर में कर लो आप, क्या कहोगे कि 7 इंटू 7 इंटू 3, क्योंकि एच सिर्फ ऊंचाई कितनी देर की है, 3 देर की है, त्रिज्या कितनी देर की है, त्रिज्या क्या स्क्वायर आर स्क्वायर है, इसलिए 7 इंटू 7 किया मैंने, आपको पहले ही बता दूं मैं, और इंटू एक्स कर दूंगा। अब काटो, 7 की 21,
और 3 से 3 काट दो, और 7 3 21, यहाँ से काट दो, बोली 7 21, 7 को 21 को काट दो, 3 हो गया। अब देखो आपके पास क्या बचा है, जहां से आपका क्वेश्चन आसान हो जाए, तो मैं 4 इंटू 3 करूंगा, तो 12 इंटू 21 मेरे पास बचा है। तो 12 इंटू 21 करने में कितना होगा ये बताओ, जल्दी से बता दो। अगर मैं 12 को नीचे ले लूँ तो 12 कम 12, यानी इकाई अंक मेरे पास 2 आएगा। 12 कम 12 बचे कितने, 10। देखो 12 दूनी 24 और 10 कितने होंगे, 32, यानी कि 322 जो आ रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल सही है। 322, 325 हो रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर 21, कितने बचे, 40, यानी यहाँ हुआ क्या है, आया क्यों नहीं, उत्तर आना चाहिए आपका, सॉरी 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 352 होंगे, 352 होंगे, 352, सॉरी 252, एक मिनट वापस करने दो। देखो यहां से अगर हम करेंगे 12 एकम 12, तो कितना होगा, 2, कैरी कितने बच गए बताओ, 10, 12 दूनी 24 और एक, सॉरी हाँ 10 नहीं बच रहा, 2 आ गया ना, तो एक ही बच रहा है, 12 दूनी 24 ने 25, यानी 252, बिल्कुल 252 जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वो एकदम सही। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है वो एकदम सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो गणित है, ऊपर नीचे कभी दिमाग नहीं काम करे तो हो जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी टेंशन लेके चलते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी क्लासें भी आपके लिए बढ़ानी पड़ती है। अब देखो इसका उत्तर दो जल्दी से। ए बी से 2 गुना कुशल है, ए किसी कार्य को बी की तुलना में 20 दिन कम में पूरा कर सकता है, यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा होगा। ये हमसे पूछा है कि उस कार्य को कितने दिनों में ये पूरा कर सकते हैं। चलो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। अगर हम देखें मेरे दोस्त, तो इसको करने का क्वेश्चन का तरीका देखो, ए और बी, 2 गुना कुशल है बी से, बी एक काम करता है, तो हमेशा समय इसका उल्टा हो जाता है। ऐसी स्थिति में समय उल्टा होगा तो 1:2 हो जाएगा। अंतर कितना आया, 1 का। 1 कितने दिन के बराबर है, आप कहोगे 20 दिन के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है, 1 कितने दिन के बराबर है, 20 दिन के बराबर। तो इसने क्या पूछा है, दोनों मिलकर कार्य को, सही कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों मिलकर, तो 2 से इंटू कर देना है 40, और दोनों को जोड़ दो, बटा करके 3 कर दो, यानी 40/3। ऑप्शन नंबर जो बचा ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। तो यही तक रुकूंगा। ये थे आपके टॉप क्वेश्चन, कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।